Good morning, good afternoon, and good evening. We are studying economics. In economics, our chapter development is going on. In last video, we could be able to see the definition of development and different developmental goals of the uh, peoples of the society. Now, here some developmental measures according to the figure. We can see that here is a dam and a power plant and one rally. So in the figure it is clear that the dam is being constructed to produce electricity. तो डैम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है. सो एंड इट एनरिच द growth and progress of any sector, and the power will help in the growth of the industry. But people who have lost their habitat and economic means of livelihood are demonstrating. According to these picture, we can say that here are some people who are demonstrating against the construction of dam, because in the construction of dam the land of these people was grabbed. Now we can see that in last video we saw that there was a table showing the different developmental goal of different people. So here a rich farmer of Punjab wants cheap labor. यहाँ डिस्कस किया गया है जैसे कि कोई पंजाब का एक फार्मर है, रिच फार्मर है, तो उसको जो है चीप लेबर की ज़रूरत है, और साथ ही दूसरे जो लैंडलेस वर्कर हैं उनको हायर वेजेस की ज़रूरत है. पुअर वर्कर्स जो है वो लो प्राइस चाहते हैं अपने फूड ग्रेन्स का, और जो रिच फार्मर्स और ट्रेडर्स हैं वो क्या चाहते हैं, हायर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस. सो वी कंक्लूड, इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स के अकॉर्डिंग हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं. डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर. इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर. यहाँ कहने का यहाँ पर मतलब है कि सबके डेवलपमेंटल गोल एक जैसे नहीं होते हैं, और डेवलपमेंटल किसी का कोई डेवलपमेंटल गोल किसी दूसरे का इंटरेस्ट नहीं हो सकता है या सेम नहीं हो सकता है. और कभी कभी ऐसा होता है जैसे कुछ डेवलपमेंटल गोल किसी किन्हीं लोगों के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं. इनकम एंड अदर गोल्स. अब हम इनकम और अदर गोल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. यहाँ पर इनकम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डेवलपमेंट का. हम ये नोटिस कर सकते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग दैट ऑल द कैटेगरीज ऑफ पीपल वांटेड टू अर्न मोर इनकम. सारे ही जो पीपल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग चाहते थे. कैन यू कंक्लूड that only the income is the main criteria for development. क्या हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या केवल अर्निंग ही या इनकम ही जो है एक क्राइटेरिया है डेवलपमेंट का. तो बिसाइड्स सीकिंग मोर इनकम, इनकम के साथ साथ एक दूसरा और अदर या दूसरा और तरीका जो पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट. एक बात और ये है, इनकम के साथ साथ लोग इक्वल ट्रीटमेंट की भी आशा रखते हैं. तो पीपल होप इक्वल ट्रीटमेंट विद द इंक्रीजिंग ऑफ द इनकम. नाउ वो इक्वल ट्रीटमेंट के साथ साथ फ्रीडम, एजुकेशन, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर जॉब, पीस, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एट्सेट्रा, ये भी चीज़ें उनको ज़रूरत होती है. अगर हम बात करते हैं कि क्या केवल
इनकम से हम या मनी क्या एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकता है? नेवर। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है एक सिस्टम की। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स, सारे ही जो गोल्स हैं वो इम्पोर्टेंट गोल्स हैं, चाहे वो एजुकेशन का है, सिक्योरिटी का है और दूसरे और मामलों में, या जॉब का है, पीस का है, शांति का है, और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और इनफैक्ट इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live। केवल जो मटेरियल थिंग्स हैं वही हमारे जीवन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें जो है नेचुरल से मिलने वाली जो नेचर ने बनाई हुई चीज़ें हैं वो भी हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मनी और मटेरियल थिंग दैट वन कैन बाय, मनी और मटेरियल थिंग को कोई खरीद भी सकता है, इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड। ये एक केवल एक ऐसा फैक्टर है जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड करती है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, लेकिन हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन अब, जो ऊपर नॉन मटेरियल थिंग्स डिस्कस की गई हैं वो जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट, तो इसलिए हम पूरे ओवरऑल इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इनकम जो है केवल इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं है डेवलपमेंट का। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक्ड एट मिक्स्ड गोल, डेवलपमेंट के लिए लोगों को एक मिक्स्ड गोल में जाना है। आगे हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट से रिलेशन है यार, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है जब एक कंट्री प्रोग्रेस करता है, जब पूरा जो कंट्री है ओवरऑल कंट्री पूरी तरह से प्रोग्रेस करता है, अपने पीपल्स को वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, इट मीन्स कंट्री इज़ गेटिंग नेशनली डेवलप्ड। जैसा कि हमने देखा है कि इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स देन देयर नेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट, और उनका जो नेशनल डेवलपमेंट है वो भी डिफरेंट होता है। फार्मर वांट्स इंडिया टू डेवलप इन डिफरेंट वे, वेयर एज ट्रेडर इन हिज ओन वे एंड अ टीचर विद येट अनदर वे। इन फैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट वेज। स्टूडेंट, आप ये सोच सकते हैं कि हर कोई अपने अलग तरीके से जो है डेवलपमेंट चाहता है। तो यहाँ पर कुछ नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ हम देख सकते हैं, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट, माइंड में ये रखना बहुत ही ज़रूरी है कि डिफरेंट पेरेंट्स कैन हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नेशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट, यानी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट चाहते हैं। तो इसमें लोगों के विचार अलग होने की वजह से उनमें भेदभाव भी हो सकते हैं, उनके विचारों में भेदभाव हो सकते हैं। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पोर्टेंट, क्या हम ये मान सकते हैं कि सारे जो आइडिया हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं? और इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्ट हाउ डज वन डिसाइड, अगर उनमें कोई झगड़ा उठ भी जाता है तो कि उस झगड़े को किस तरह से सुलझाया जाए? व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, सभी के लिए कौन सा न्यायपूर्ण और चुनौतीपूर्ण ढंग होगा? न्यायपूर्ण और वास्तविक एक फेयर यानी उचित तरीका होगा। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे टू ऑफ डूइंग थिंग्स, वी ऑल्सो हैव टू थिंक, हमें यह भी सोचना है कि वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग, चीज़ों को करने का कोई और अच्छा तरीका है। आगे वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर, अगर कोई ऐसा तरीका मिल भी जाता है तो क्या उससे
जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो सेटिस्फाई होंगे या बेनिफिटेड होंगे, या फिर एक स्मॉल ग्रुप ही उस चीज़ से बेनिफिट ले पाएगा। और आगे हम बात करते हैं अंडर नेशनल डेवलपमेंट प्रियोरिटी इज़ गिवन टू दोज गोल्स। और जो नेशनल डेवलपमेंट है उसमें जो प्रियोरिटी दी जाती है उन गोल्स को दी जाती है, उन उद्देश्यों को दी जाती है विच बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यानी कहने का मतलब है ऐसे गोल्स जो पूरे कंट्री के सिटीजन्स को बेनिफिशियल हो, पूरे कंट्री के लोगों के लिए ही फ़ायदेमंद हो, ऐसा ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है नेशनल डेवलपमेंट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री और कंट्रीज टू इम्प्रूव द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो नेशनल डेवलपमेंट है वो एक किसी कंट्री की वो एबिलिटी है, वो स्किल है, वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है किसी कंट्री की जिसमें कंट्री इम्प्रूव करता है क्या, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों का सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वेलफेयर लोगों का करता है, ऐसा कंट्री को नेशनल डेवलपमेंट या नेशनल डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर में जो है बेटर और इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, साथ ही पॉलिटिकल वेलफेयर में जो होता है वो एक बेसिक राइट लाइक राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम जैसी चीज़ें आती हैं। सोशल वेलफेयर इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़ लाइक एजुकेशन, पोर्टेबल वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल केयर। तो सोशल वेलफेयर में जो चीज़ें आती हैं वो जैसे एजुकेशन की ज़रूरत है, और जो ड्रिंकेबल वाटर है उसकी ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, मेडिकल केयर की ज़रूरत है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री और नेशनल डेवलपमेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस हाउ डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स आर कंपेयर्ड, कैसे कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।